किसी की कमजोरी किसी की ताकत हो जाए, ये कभी-कभी असंभव सा आपको सुनाई देता है। लेकिन यही हुआ है अभी चुनाव में, विधानसभा जो अभी बिहार का बीता है 2025 का, इस चुनाव में यही हुआ है कि जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो सबसे बड़ी ताकत बनी और ताकत बनी नहीं, ताकत को बनाया गया। इसके लिए कई रणनीतिकारों ने इस ताकत को बनाने में बड़ा अहम योगदान दिया, जिस रणनीतिकार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम उस रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। उनकी सबसे कमजोर कड़ी जो पिछले 4 साल में कहें या पिछले 8 सालों में की राजनीति में, अगर 2014 से लेकर 2026 के बीच में वो 2 बार अपना पाला बदले हैं, जिनसे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई कि वो अ, किसी के साथ स्थिर सरकार नहीं चला पा रहे थे। पिछले बार आरजेडी के साथ में समर्थन से चुनाव लड़े और चुनाव 2015 में जीते महागठबंधन में, लेकिन पाला बदल के 2017 में वापस बीजेपी के पास आ गए। वही हुआ 2020 में जब चुनाव वो जीते, तो पाला बदल के 2022 में वो चले गए फिर से आरजेडी के पास में। तो उनका जो क्रेडिबिलिटी था पाला बदलने का, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस पूरे राजनीति में। यहाँ हुआ क्या कि उनकी क्रेडिबिलिटी थी कि ये पाला बदलेंगे, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी और जदयू उठाई। उनके रणनीतिकारों को ऐसा लगा कि जब उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो पाला बदल लेंगे और जो आसपास का माहौल था, जो उनके वर्ग के पत्रकार थे, जो उनके जो दक्षिण पंथ के विरोध के पत्रकार हैं, जो संघ के विरोधी पत्रकार हैं, वो ये हमेशा ताक में रहे समाजवादी विचारधारा की वजह से। उनको हमेशा ये लगता रहा कि नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेंगे और जदयू गठबंधन तोड़ेगी और आरजेडी के साथ में मिल लेगी, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में। ये 2024 के आम चुनाव के आसपास भी हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं। चुनाव 2024 में चुनाव जीती 240 सीट और 12 सीटों के साथ में अब तक जेडीयू वहां गठबंधन में मौजूद है। लेकिन ये अब इस चुनाव तक आते आते सबको लग रहा था कि एक फिर से छिका टूटेगा और मेरे पाले में आएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। यहाँ भी वो आशा देखते रही आरजेडी और उनके लोग कि कब ये नीतीश कुमार बदल के इस पाले में आएंगे, लेकिन तब भी नहीं हुआ। उनको लग रहा था अगर नंबर कम ज्यादा हो तो शायद आ जाए। इसके वजह से हुआ क्या कि इन पर राजनीतिक हमला हो ही नहीं पाया। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जब अमित शाह हर जगह इंटरव्यू साक्षात्कार जो दे रहे थे अलग अलग चैनलों में, चाहे इंटरव्यू जो दे रहे थे अलग अलग चैनल में, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये एक ऐसी बात थी जो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के लिए भी सूटेबल था और उन लोगों के लिए भी जो इस तरह के लाइन का समर्थन कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये लाइन जैसे ही अमित शाह कहेंगे, नीतीश कुमार अपना गुस्सा दिखाते हुए वो जदयू से भाजपा से अपनी दूरी बनाएंगे और ये दूरी अंततः जाकर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, परिणाम के बाद वो जाके उससे मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा था ये चीज कि ये इस तरह का माहौल बनाया जाए जिसमें नेतृत्व पर हमला ना हो। जबकि चुनाव अगर हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसके नेतृत्व के खिलाफ ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और जब सम्मुख विपक्षी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये नीतीश कुमार पर हमला नहीं की, इस भरोसे से ये भाग का छींटा मेरे हिस्से में आएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसका पूरा फायदा जदयू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उठाई। खैर, इस रणनीति पर आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता है पिछले आप एक दिन से आप देख ही रहे होंगे, पिछले दिनों से लगातार चुनाव परिणाम को आप सुन रहे होंगे, अलग अलग चैनल पर आप देख रहे होंगे, उसकी समीक्षाएं भी कर रहे होंगे। आप अब तक बोर हो चुके हैं, तो आपको नए तरीके से हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि चुनाव में आखिरकार क्या होगा। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत ली, उसकी गठबंधन जीत ली, जदयू गठबंधन जीत ली इस चुनाव को, एनडीए गठबंधन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया वो था अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो दोनों मिलकर रणनीति को तय कर रहे थे। और यहाँ के प्रभारी विनोद तावड़े, जो पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रभारी हैं, वो लगातार बिहार में डटे रहे, बने रहे। और दूसरा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, जो अब लगता है कि इस चुनाव को जीतने के बाद अब हरियाणा, महाराष्ट्र और अब उड़ीसा होते हुए अब बिहार, हर जगह जहां जहां प्रभारी उनको बनाया गया, उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जाते हैं चुनाव को निकाल के लाते हैं। अब लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं और जाति से ओबीसी भी हैं। लेकिन खैर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा कभी और करेंगे। अब करते हैं रणनीतिकारों की चर्चा।
तो विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान इस रणनीति को नीचे तक ले जाने में सफल रहे, जिसका सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सांसदों को अलग अलग सीट पर नियुक्त की और लगभग 500 से ज्यादा विधायक पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर डटे रहे। अलग अलग 8 मुख्यमंत्री डटे रहे, न जाने कई मंत्री डटे रहे। और आपको एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जब चुनाव ये बीजेपी लड़ रही थी तो उनको लग रहा था सभी लोगों को कि बीजेपी सिर्फ अपनी सीटें लड़ रही है, लेकिन बीजेपी 243 सीटों पर लड़ रही थी। सासाराम में लगभग 6-7 विधानसभा सीटें पड़ती है, वो 6-7 विधानसभा सीटें जदयू के पास थी, लेकिन अमित शाह जी वहां जाके रैली करते हैं जदयू के पक्ष में। आपको इसके कल से आपको लगेगा कि ये चुनाव कैसे लड़ा गया। एक आपको सीट है काराकट की, आपको पता होगा, वहां ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही थी। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राजपूत वोटों का डिवीजन हो सकता है, उस एक सीट के लिए राजनाथ सिंह को लगाया गया और राजनाथ सिंह जाके वहां पर प्रचार किए और डटे रहे और वहां से वो सीट आप देखिएगा ज्योति सिंह उस चुनाव को हार रही है, राजपूत वोटरों को नहीं मिला। छोटा छोटा चीजें, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया। पूर्णिया में आपको पता है कि एक आम लेखक थे, वो फेसबुक पर लिखा करते थे और जैसे ही अमित शाह जी को पता चला कि ऑथेंटिसिटी के बारे में, उनको बुलाया गया स्पेशल, और अगर वो आने से मना कर दिए तो अमित शाह जी खुद वहां पहुंचे उसके घर पर और उनके घर पर 1-to-1 मुलाकात हुआ दोनों का। वो पूछे उनसे कि क्या समस्या यहाँ समीकरण है, कोई मिश्रा करके, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, कोई मिश्रा करके हैं पूर्णिया के, तो उनसे मुलाकात की है। इस तरह से चुनाव को बांधा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की है। भूपेंद्र यादव, सी आर पाटिल, कैलाश विजयवर्गीय, कई लोग यहाँ पर डटे रहे। पिछले 2 महीने से 1 महीने से डटे रहे। आपको एक साधारण सी सीट बताते हैं, बक्सर में जहां आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर चुनाव को देखने के लिए अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को लगाया गया। पिछले 1 महीने से सतीश गौतम बक्सर में डटे रहे सिर्फ एक सीट के लिए, आनंद मिश्रा को जिताने के लिए। तो इस तरह से कितना माइन्यूट तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ रही थी और इस चुनाव को कितने बड़े बहुमत से जीती, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नेंस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। गवर्नेंस पर जब अब 6 महीना पहले जब जीविका दीदी को आप दे देते हैं 10,000 रुपए, तो एक बहुत बड़ा वोट ट्रांसफर हो रहा है। 10,000 लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जब आप वोट दे देते हैं, जब पैसा दे देते हैं, तो फिर कहाँ बच पाता 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ अगर महिलाओं को मिल गया 10-10 हजार रुपए, तो फिर कहाँ चुनाव आपके पक्ष में चला जाता है। उन्हीं महिलाओं को साइकिल दिया गया जब वो 8वीं क्लास में थी, 2008 में, 2007 में उन लोगों को दिया गया। वही महिला बाद में चल के एसडीएम बनी, शिक्षिका बनी, नर्स बनी। नर्स जो बन रही है उस ट्रेनिंग सेंटर में लोन फ्री कर दिया गया है कि आप सिर्फ पैसा उठाइए बैंक से, लोन सरकार आपके बदले देगी। पढ़ने के लिए लोन आप लीजिए, सरकार उसका लोन का चुकाएगी। तो जब इतना महिलाओं को जो मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, पेंशन जो बूढ़ी महिला हो गई उसके लिए दुगना पेंशन मिल रहा है, घर महिलाओं के नाम पर हो रहा है, तो इतना कार्यक्रम जब एक मोटिव से चलाया जा रहा हो एक क्षेत्र में, और विपक्ष उसके आसपास भी ना हो, उस चुनाव को जीतने के लिए जो मेहनत होता है उसकी समीक्षा हम अगले वीडियोज में करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय में चुनाव निकाल ले गए, उसमें बहुत बड़ा योगदान धर्मेंद्र प्रधान का है। वो भी उस सीट पर वहां अमित शाह, योगी, कई वहां पर वीआईपी लोग आए और उनके लिए प्रचार किए। सम्राट चौधरी तारापुर से, जो सकलदेव बिंद है, उनको कैसे मैनेज किया गया तारापुर में, और पक्ष में सम्राट चौधरी के पक्ष में उस सीट को लाया गया। चाहे बांकीपुर से नितिन नवीन हो, चाहे मैथिली ठाकुर हो, जहां भाजपा चुनाव जीत ही नहीं पाई पिछले कई बार से, वहां पर मैथिली ठाकुर अपना बहुमत, अपना जीत दर्ज करती है 8,000 लगभग वोटों से। छपरा खेसारी लाल यादव चुनाव हार जाते हैं। बहुत लोकप्रिय चुनाव लड़े, वो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, लेकिन चूंकि वो भाजपा का गढ़ था इस वजह से चुनाव वो नहीं निकाल पाए खेसारी लाल यादव। मोकामा सीट अनंत सिंह, आपको पता होगा, वीआईपी सीट भी रहा और बहुत अच्छा चुनाव लड़े और बहुत तरीके से चुनाव जीते हैं वो। सबसे खराब प्रदर्शन रहा तेजस्वी का राघोपुर में। राघोपुर लगभग 2 क्षेत्र पड़ता है। एक राघोपुर में बांदीपुर करके एक जगह है, बांदीपुर करके एक पूरा जगह है, और दूसरा है राघोपुर दियारा। तो जब तक बांदीपुर में जब तक काउंटिंग हो रहा था, गिनती हो रहा था, तब तक तेजस्वी यादव बहुत पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही दियारा वाला काउंटिंग शुरू हुआ, तब जाके वो जीत अपना दर्ज करा सके। लेकिन उनके लिए लगभग शाम 4 बजे तक हमेशा ट्रेल होते रहे, हमेशा पीछे आगे आगे पीछे चलते रहे, लेकिन अंततः वो चुनाव निकाले। तो उनके लिए बड़ा कठिन चुनाव था राघोपुर का। उनका भाई तेज प्रताप यादव महुआ चुनाव हार गए। बहुत खराब चुनाव लड़े वो, और आपको पता है उसके कई वजह है वो चुनाव को
नहीं निकाल पाने का। नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा, बहुत सारा रैली किए, दुनिया भर का कार्यक्रम चला रहे थे वो, और आपको कट्टा कनपट्टी पर बंधु, इस तरह का आपको उनका भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ, हर लोग उनके भाषण को सुना, देखा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से, बहुत रणनीति से और कई रणनीतिकारों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अमित शाह जी होटल में पैक होके यहाँ का एक एक विधानसभा का चुनाव देख रहे थे, किसको टिकट प्रत्याशियों का सही चयन हो, कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इन सबों पर अमित शाह जी खुद ये सब काम देख रहे थे और कर रहे थे। एनडीए बहुमत पा चुकी है, नीतीश कुमार 75 वर्ष की आयु में वापस से फिर से हीरो बने हैं और एक नई क्रांति बिहार में हुई। 75 साल का एक व्यक्ति वापस से रिवाइव होता है राजनीति में, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत की वजह से वो नीतीश कुमार करके दिखाए, जो संयोगवश ये चीज बीजेडी उड़ीसा में बिजू पटनायक नहीं कर पाए। नवीन पटनायक, बिजू पटनायक के जो बेटे, बिजू जनता दल के जो अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक, वो ये चीज उड़ीसा में नहीं कर पाए, वो चुनाव लूज कर गए 2024 का। लेकिन अब 10वीं बार वापस से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, देखते हैं। और चूंकि अब समय भी बहुत हो गया, तो अब इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, तो समय क्या पाबंदी से होते हुए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे ज्यादा लंबा वीडियो समीक्षा पर नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको दिखाए, अगले वीडियोज में हम तेजस्वी यादव के हारने के कारणों पर बात करेंगे, और फिर समीक्षा चलते रहेगी जब तक मुख्यमंत्री बनने जाएगा। हर दिन समीक्षा ही करना है अब बैठ के हम लोगों को, आपसे बात करते रहेंगे। आप देख रहे थे लोक जागरण न्यूज और मेरा नाम है शुभम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।